सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। भक्त्याजले जिनिपते बहुधा विषिञ्चित् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 हं हं सं सं तं हं यं यं क्षीं क्षीं रां रां ह्रीं ह्रीं रव रव ॐ नमो हरति भगवते शिव यदाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा सल्लगिणैरन्यकीर्णाक्षविदोषयामि प्रश्वीतितापनलमुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले जिनिपते बहुधा विषिञ्चे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 हं हं सं सं तं तं जं जं क्षीं क्षीं रां रां ह्रीं ह्रीं रव रव ॐ नमो हरति भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। त्रिलोकमव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय चतुसंतराय शक्ति ज्ञान सुरेशियारी का श्रावी का रूप चतुसंतोषर विनाशाय घाती कर्म विनाशाय अवयस्मार्गम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं 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 हं हं सं सं तं 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 जादू है सर के बोलेगा यत्ते समानः परं रूपमस्ति ॐ ईशानीनाथने नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः वक्रस्य यद्वासने भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॐ ईशानीनाथने नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः शम्भोनिमण्डले शशाङ्किकलाकलापा प्राणपदीश्वरनाथमेकम् कास्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ॐ ईशानीनाथने नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः चिदात्मशिखरं चलितं कदाचित् ॐ ईशानीनाथने नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः धीरधूमवर्तिरवरिणं प्रगणीकरोसि गम्यो जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमतिनासु जगत्प्रकाश ॐ ईशानीनाथने नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः नस्तं कदाचित् पयासि नराहो गम्या जयन्ति मृत्युं नान्यशिवाशिवपदस्व मुनीन्द्रपन्था ॐ ईशानीनाथने नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः विदति योगमनेकमेकं
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः पापरत्नकरुणानि विमुक्तशोभं प्रज्ञापयत्प्रजगतापरमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः गम्भीरारिरविभूषितं वेदुन्दवेदागदेवशास्त्रवादी ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः मन्दारि सुन्दरि नवीर सुमाना दिव्याद्यदापदविदेवतसान्ततिर्वा ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः सुब्रतानम् ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः इण्डीविकुम्भिगलिरुज्ज्वलिशोणिसात्ता मुक्ताफला प्रकरभूषितभूमिभागा वद्भक्त्वमन्त्रमगतमहरिणादिवोऽपि नाक्रामतिक्रमयुवाचलसंश्रितं ते नान्तुर्युक्तभीमे युद्धे जयं विजयदुर्जय जयपक्ष त्वदपादपङ्कजवनाशयनो लभन्ते ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि वर्णयङ्कितो रङ्गत्तरङ्गशिखरस्तदयानपात्रस्त्रासं विहाय भवताश्रमणात् भजन्ति ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः दीपं प्रज्वलं करोमि नमः उद्भूत भीषण जलोधरि भारि के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी गुरु आज्ञा है, इसलिए गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। भगवान कचनेर के बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ के चरणों में चौथी बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह क्षण मुझे आज याद आ रही हैं। 2007 आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में इसी मंच पर कम से कम 50 से 55 पिछी के सानिध्य में यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यहाँ से संग विहार करता हुआ गया था आपकी औरंगाबाद नगरी के अंदर। और वहीं पर वैसे तो आचार्य श्री को मैं ब्रह्मचारी अवस्था से जानती हूँ। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी मैं भी ब्रह्मचारिणी थी, गुरुदेव भी ब्रह्मचारी अवस्था में थे। नरसिंहपुर में हम लोगों का एक साथ समय कुछ गुजारने का मौका मिला था। उसके बाद 99 में मेरी दीक्षा हुई, उसके बाद 2000 में गुरुदेव की दीक्षा हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि आरिका की दीक्षा भले ही 100 साल पुरानी हो, लेकिन एक दीक्षित मुनि भी उन 100 साल की पुरानी आरिका के लिए वंदित है, पूजनीय है, अर्चनीय है। महानुभाव, कैलेंडर का एक पन्ना और पलटा और सन 2022 समाप्त होकर सन 2023 प्रारंभ हो गया। जिंदगी में न जाने कितने कैलेंडर के पन्ने हमने पलटे हैं, लेकिन साल बदल गया, दिन बदल गए, हफ्ते बदल गए, महीने बदल गए, सब कुछ बदलते जा रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर के विकृत परिणाम हैं, हमारे अंदर बैर बेमनस्ता के परिणाम हैं, वह कितने बदले, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। आज इस समय पूरे भारत में सबसे बड़ा जैन समाज पर संकट चल रहा है। ऐसा कोई विश्व में जैनी नहीं होगा जो संकट से नहीं जूझ रहा है। वह संकट है जो हमारे जैन
धर्म की आन शान बान, और यूँ कहना चाहिए जो हमारे जैन धर्म का मुकुट का ताज है, श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र, वह आज खतरे में जा रहा है। और सच मानिए कि इसको खतरे में पहुंचाने वाले सबसे बड़े दोषी सिर्फ जैन लोग हैं। कौन से जैन लोग हैं? जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी वहां पर चप्पल पहनकर, मोजे पहनकर वंदना करी है, गाड़ी से मोटरसाइकिल से वंदना करी है, वहां पर जाकर कोल्ड ड्रिंक पिया है, नींबू पानी पिया है, आदि आदि चीजें खाई हैं बाजार पर लेकर, समझ के चलना कि सबसे बड़े दोषी हैं आप हैं। आपने ही उस बात की शुरुआत वहां पर की है। आज यहां पर लोग रैलियां निकाल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि यदि औरंगाबाद की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है औरंगाबाद की, जनसंख्या क्या है औरंगाबाद की? 25 लाख की पॉपुलेशन है, और उसमें आप 2500 आदमी रैली निकाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसके अंदर सचमुच में सच्ची श्रद्धा भक्ति है, एक तारीख निश्चित करें और हर गांव से 108 लोग शिखर जी पहुंचे। जब पारसनाथ से लेकर शिखर जी तक सिर्फ जैन ही जैन होगा तो मोदी जी को क्या, पूरी मंत्रिमंडल को वहां पर आना पड़ेगा और सम्मेद शिखर जी घोषणा वापिस लेना पड़ेगा। और आपसे कहना चाहता हूं, हम संत हैं, हमें कोई मोदी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, लेकिन आप सभी संकल्प कर लें कि जब तक हमारा तीर्थ वापिस नहीं मिलता है, गिरनार हमारे यहाँ से चला गया। क्यों चला गया? कि हम लोग समय रहते चेते नहीं, लेकिन अब सम्मेद शिखर जी की बारी है और सम्मेद शिखर जी भी चला जाएगा तो उसके बाद जो आपके आसपास के तीर्थ है वहीं पर। अरे आप लोग पैदल जाइए, पैदल नहीं जा सकते, डोली से जाइए। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि पर्यटक स्थल पर पर्यटक यात्री करने आता है। कोई भी यात्री 27 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं कर सकता सिर्फ घूमने के लिए। तो यदि आप लोग सब संकल्प कर लें कि हम वहां खाएंगे नहीं पिएंगे, 15 दिन का संकल्प करो, सारी दुकानें नीचे आ जाएंगी। ये बात मैं सालों से कह रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि हम स्वयं शिखर जी जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो नीचे चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, तो जैनी आदमी वहां पर नीचे रह के पिकनिक बनाने जा रहा है, तो अजैनी आदमी यदि पर्यटक इस हिसाब से घूम के हिसाब से आए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात वहां पर नहीं है। आप एक बार करके तो देखिए, दुकानें बंद करने से कुछ नहीं होगा। आपने बंद करी, उसने कर ली, इससे कुछ होने वाला नहीं है, सालों से चल रहा है। ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। एक बार 5 दिन के लिए 1 लाख आदमी शिखर जी पहुंच जाओ कि वहां पर ईसरी से लेकर शिखर जी तक चक्का जाम हो जाएगा, रास्ता जाम हो जाएगा, ऑटोमेटिक शिखर जी आपका था, आपका है और आपका रहेगा। एक बार करके तो देखिए। लेकिन हम लोग बस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे उस पर इधर उधर की न्यूज फॉरवर्ड करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम शिखर जी के बहुत बड़े रक्षक हैं। रक्षक वही नहीं, रक्षक तो वह है जो वहां पर सचमुच में वहां जो भक्षण हो रहा है उसको रोकने का प्रयास कर। आज 2023 का नववर्ष प्रारंभ हुआ। वैसे तो जो 1 से लेके 99 तक के नंबर होते हैं उसमें लकी नंबर कौन सा होता है? कौन सा होता है लकी नंबर? कौन सा होता है? देखिए, धर्म के हिसाब से बात नहीं है, धर्म से कहोगे तो हम तो 23 ही कहते हैं। लकी नंबर 7 होता है। कौन सा होता है? 7 होता है संसारिक व्यवहारिक भाषा में। आज का तारीख जो सन है 2023, तो 2 और 2 4 और 3 7, तो ये लकी नंबर 7 भी आपका ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो गया है। और मैं तो कहता हूं कि अगले 7 दिन के अंदर ऐसी घोषणा हो कि सम्मेद शिखर जी पर्यटक स्थल की जो बात चली है वो सारी की सारी संपन्न हो जाए। जय। संत क्या करेंगे? यदि मान लो मैं चाहूं कि मैं सीधा यहां से शिखर जी चला जाऊं तो मुझे जाने में 4 महीने लगेंगे, लेकिन संत के जो भक्त हैं वह तो जा सकते हैं, वह कर सकते हैं। आप सभी संकल्प कर लें कि जब तक सम्मेद शिखर जी के ऊपर से जो आप, सम्मेद शिखर जी में कोई आपदा नहीं, भगवानों पे कोई आपदा नहीं आती। भगवान पे कभी आपदा आती ही नहीं है, क्योंकि जो भगवान बन चुके हैं उनको आपदा क्या आने वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ आपको सीख देने के लिए आपदा आई है कि तुम सब ने ऐसा काम किया है, इस कारण से वहां पर मेरे तीर्थ पर ऐसा हो रहा है। आज यदि जैनी भाई संकल्प कर लें कि हम वहां पर आलू आदि भी नहीं खाएंगे, तो समझ के चलना कि वहां पर आलू की दुकानें, समोसे की दुकानें बंद हो जाएंगी। खाता कौन है? शिखर जी में जाने वाले तो जैनी है, तीर्थों पर जाने वाला तो जैनी है। वहां पर दुकानों में उल्टी सीधी चीजें मिल रही है, तो खाने वाले भी तो आप ही हैं। यदि आप खाना बंद कर दो, दुकानों पर बिकना बंद हो जाएगा। 1983-84 में मैं 2-3 साल का था, शिखर जी गया था। वहां पर जो बहुत सारे लोग बस गई थी पूरी शिखर जी, वहां पर लोगों ने कहा कि सामने कुत्ता है, इस कुत्ते के सामने एक समोसा फेंका जाए।
कुत्ते के सामने समोसा फेंका, उस कुत्ते ने समोसे की पपड़ी पपड़ी खाई, आलू नहीं खाया है। 1983 की हकीकत बात बताता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है कि वहां का कुत्ता भी आलू नहीं खाता था। उस समय की बात है। लेकिन जब इंसान ही खा रहा है तो फिर जानवर की क्या बात। तो जीवन में 2023 का साल प्रारंभ हुआ है और इस 2023 में आपके द्वारा अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो, आपके द्वारा अनेक सदाचरण के कार्य हों, नैतिकता के कार्य हों, संस्कार के कार्य हों। आपके यहाँ पर देव शास्त्र गुरु का समागम आपको मिले। देव शास्त्र तो हमेशा विराजमान होते हैं, लेकिन गुरु के आगमन से गुरुओं का समागम मिल जाता है। आज यहाँ पर पूरे देश से नहीं विश्व से लोग आए हुए हैं। वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर कुछ भोजन करने आए, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि हर साल हम गुरु के पास जाते थे कहीं कहीं पर, लेकिन इस बार जो हमारे गुरु हैं वो अपने आराध्य के श्री चरणों में हैं और एक साथ में हमको देव शास्त्र गुरु इनके दर्शन हो गए। मुझसे 6 दिन पहले पूछ रहे थे लोग कि बोले परशोड़ा औरंगाबाद से 60 किलोमीटर है, कचनेर जी से 85 किलोमीटर है, यदि आप और कचनेर से औरंगाबाद 35 किलोमीटर है, कि बोले महाराज जी आपको कचनेर जी जाने का ऐसा क्या है कि जो आप सीधा सीधा 90 किलोमीटर बढ़ा रहे हो। मैंने कहा भाई 90 नहीं, 900 नहीं, 9000 नहीं, ये बात आप नहीं समझोगे कचनेर जी जाके मुझे क्या मिलता है, ये मैं समझता हूँ, मेरे साधु समझते हैं कि कचनेर जी जाके मिलता क्या। नहीं तो सीधा सीधा 90 किलोमीटर का डिफरेंस है। सीधा औरंगाबाद से 60-62 किलोमीटर परशोड़ा था। लेकिन दुनिया भर से हम लोगों को वो भेजते हैं कि जाओ कचनेर जी नए साल में जाओ, नए साल में जाओ। और जब हम यहाँ पास में आए हैं तो वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने पहले भी इनसे कहा था कि जब तक हम औरंगाबाद परिसर में हैं, जब तक मेरा चौमासा कचनेर ही चल रहा है। और जब यहाँ से बिहार होगा तो कचनेर से बिहार होगा, दीक्षा होगी तो कचनेर होगा, जो भी काम होंगे सब कचनेर में होने वाले हैं और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न होगा। तो आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो, यही मंगल भावना करता हूँ। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।